मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्जेस। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो चार्जेस हैं अगर वो मूव करें तो क्या उनसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है? तो डेफिनेटली हो सकता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे हम इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं, कैसे मूविंग चार्ज यानी जब कोई चार्ज फ्लो कर रहा है ना, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो इन सारी चीज़ों पे हम भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे बात करते हैं। तो पहला टॉपिक जो हम बात अभी डिस्कस करेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसे हम मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं। तो अभी तक हम जानते हैं कि भाई अगर हमारे पास कोई अगर मैग्नेट है और उस मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। अगर हम दो मैग्नेट को अगर पास लेके आए तो अगर ये दोनों पोल सेम पोल अगर आसपास लेके आए तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये हम जानते हैं। और अगर हम अनलाइक पोल को अगर पास लेके आए यानी एक नॉर्थ और एक साउथ को अगर हम लेके आए तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये तो हम जानते हैं। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जिनको अगर हम मैग्नेट के पास लेके आए तो वो क्या होते हैं, इस मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। जैसे अगर आप आयरन नेल को अगर मैग्नेट के पास लेके आए तो वो इसकी ओर आकर्षित होता है, ये हम जानते हैं। अभी इस मैग्नेट के चारों ओर का जो रीजन है, इसके सराउंडिंग्स में अगर हम किसी दूसरे मैग्नेट को लेके आए या किसी आयरन नेल को लेके आए तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है और इस फोर्स को है ना, वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है इस रीजन में, तो ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। यानी इस चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जहाँ पे हम किसी दूसरे मैग्नेट को अगर लेके आए तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, एक फोर्स क्या होता है, अप्लाई होता है। तो ये जो रीजन है वो कहलाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तो रही मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अभी एक साइंटिस्ट थे अपने जिनका नाम था ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि अगर किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है और उसके पास अगर आप एक मैग्नेटिक नीडल को लेके आए तो उसमें एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। तो मान लीजिए उन्होंने इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया और इस एक्सपेरिमेंट में ये आपकी बैटरी है, ये उसकी की है, ठीक है। ये वायर है ए बी। जब तक ये की ओपन थी यानी खुली हुई थी, यानी सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, चार्जेस फ्लो नहीं हो रहे थे, उस टाइम पे इस नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही वो इस की को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं और सर्किट में एक करंट फ्लो होती है तो इस नीडल में भी उनको कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। उन्होंने फिर क्या किया, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया और फिर देखा तो जो डिफ्लेक्शन था वो उसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो पहले करंट की डायरेक्शन ये थी, अभी करंट की डायरेक्शन इस तरीके से। तो इसमें डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, डिफरेंट डायरेक्शन में हो गया।
तो यहाँ से वो एक कंक्लूजन निकाल पाए कि जिस तरीके से, यहाँ पे वो क्या कंक्लूजन निकाल पाए कि जिस तरीके से मैग्नेट के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है, उसी तरीके से एक करंट कैरिंग वायर के चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। यानी वो क्या कह रहे थे, एक करंट कैरिंग वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। करंट कैरिंग वायर का कहने का क्या मतलब है? करंट कैरिंग वायर को कहने का मतलब है एक ऐसी वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट क्या है? फ्लो हो रहा है। हालांकि फ्लो तो क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। यानी जब चार्जेस फ्लो करेंगे यानी वायर में करंट होगी, उस स्थिति में उस वायर के चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ से वो ये कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए थे अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेस पे कि जब किसी भी वायर में करंट होती है या जब चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं तो उस वायर में उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, स्टैब्लिश हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन वो ये ड्रॉ कर पाए थे ऑस्टेट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, और इनके लिए इक्वेशन ड्रॉ करेंगे जिसमें काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन बायो-सेवर्ट का भी है। तो बायो-सेवर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और उन्होंने किसी वायर के कारण कुछ दूरी पे अगर कोई पॉइंट है उस पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया और उसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन डेराइव की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।